हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के एक और दिलचस्प वीडियो में। ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई क्या? अब जो मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ वो एक लड़के की है। उसका नाम है सूरज। सूरज हाल ही में 12th क्लास में आया है। उसके स्कूल के क्लासमेट सब ऐसे हैं जैसे कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोग हों, ऐसा उनको लगता है। हर वीकेंड वो पार्टीज में जाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, खूब घूमते फिरते हैं। अब यहीं सूरज के पिताजी दूसरी तरफ एक नॉर्मल सर्विस क्लास आदमी है। जैसे कि एक आम आदमी का बजट होता है, रेंट देना होता है, घर के खर्चे चलाने होते हैं, बस इतना ही रूटीन है उनका। सूरज को लगने लगा कि शायद उसके क्लासमेट्स उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से उससे दूर दूर रहते हैं, कि वो लोग उसके पीठ पीछे उसका मजाक भी उड़ाते होंगे। वहीं दूसरी तरफ उसकी एक क्लासमेट है जिसका नाम है करुणा। वो भी वैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन उसका तो एटीट्यूड ही अलग था। उसका ड्रेसिंग सेंस सूरज से भी ज्यादा खराब था। ये तो फिर भी पैसे खर्च करके बस से आ जाता था, लेकिन वो तो पुरानी सी साइकिल पे स्कूल आती थी। लेकिन करुणा हमेशा चिल रहती थी। उसको किसी की बातों से फर्क ही नहीं पड़ता था। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई में कमाल का था। किसी ने उसको कुछ बोल भी दिया तो वो इतनी विटीनेस और सार्केज्म से उसका जवाब देती थी कि डम्ब लड़के लड़कियों को तो उसका सार्केज्म समझ ही नहीं आता था। सूरज को इतना तो समझ आने लगा कि यार ये लोग आज तक तो मुझसे कुछ भी नहीं बोले, लेकिन इस लड़की को तो सामने से वर्बली अटैक करते हैं और ये कितनी स्मार्टली उनकी बातों को काउंटर करती है। इससे सूरज ने एक चीज सीखी कि यार लाइफ में ना ह्यूमर और विटीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज के दिमाग में एक सवाल आया कि यार ये ह्यूमर और विटीनेस सीखा जा सकता है क्या? ये कैसे मैं अपने अंदर लाऊं? ये एटीट्यूड इस लड़की जैसा ह्यूमर और विटीनेस में कैसे लाऊं? मैं इन्हें कैसे काउंटर करूं? मैं इन लोगों से तो छोड़ो, अपने मानसिक संतुलन को कैसे ठीक करूं? क्या ये चीज सीखी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल सीखी जा सकती है। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च हुई है 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। और इस रिसर्च में बताया गया कि ह्यूमर ट्रेनिंग से हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। बात शुरू होती है, पहले तो न्यूज़पेपर में यूनिवर्सिटी वालों ने एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाया और लोगों को इनवाइट किया कि भाई आप लोग इस रिसर्च में आओ, पार्टिसिपेट करो, हमारे रिसर्चर्स आपसे सवाल पूछेंगे, उसके मुताबिक हम 3 मेंटल डिसऑर्डर्स पे काम करेंगे। जो पहली है डिप्रेशन, दूसरी एंजाइटी, तीसरा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। फिर हम सवाल पूछेंगे, उन सवाल के मुताबिक उन कंटेस्टेंट्स को यानी कि पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। पहले उन्होंने इनवाइटेड पार्टिसिपेंट्स से क्वेश्चंस किए, जिसके मुताबिक फाइनली 39 पार्टिसिपेंट्स को चुना गया जो उन 3 मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे थे, जिसमें से 26 फीमेल्स थी और 13 मेल्स। रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग टास्क दिए गए। कॉमेडी वीडियोस देखने हैं, सिटकॉम्स देखना है, वीडियो मूवीज देखो और उनके ऊपर अपनी एक समरी तैयार करो। ह्यूमरस नॉवेल्स, कॉमिक्स और आर्टिकल्स को पढ़ के उनकी समरी तैयार करो। अपने साथ हमेशा एक ह्यूमर जनरल रखना और जिसमें रोज रात को सोने से पहले 3 उन फनी बातों को नोट करना जो पूरे दिन में हुई हो। अपनी 3 वीकनेसेस को नोट डाउन करना और उस पे हंसना, क्या उसके बारे में एक ह्यूमर कंटेंट तैयार करना, चाहे वो एक ही पेज का क्यों ना हो। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कलीग्स में से उन लोगों को चुनो जो ज्यादा मजाकिया एटीट्यूड वाले हों और उनके साथ दिन में कम से कम 5 मिनट बात करो। रोज एक जोक तैयार करो और उसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो, चाहे और उस पर रिस्पॉन्स आए या ना आए। रोज खुद को एक फनी वे में क्रिटिसाइज करो। लाफ्टर योगा ग्रुप ज्वाइन करो और रोज उनके साथ प्राणायामा और लाफिंग प्रैक्टिस करना। एक टूल बॉक्स यानी कि एक ऐसी फाइल तैयार करना जिसमें मीम्स, जोक्स, फनी कोट्स हों जिसको पार्टिसिपेंट्स स्ट्रेसफुल टाइम में यूज कर सकें। अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई भी फनी स्टोरीज को अपनी जर्नल में नोट करना। अपने फेवरेट कॉमेडियन की डिलीवरी टाइमिंग, वर्ड प्ले को रिहर्स करना और उसकी मिमिक्री करना। ह्यूमर को अपनी लाइफ का एसेंशियल पार्ट मानते हुए उसे न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की तरह ट्रीट करना। इंटेंशनली ह्यूमर को अपनी लाइफ में एड ऑन करना। और इस पूरे रिसर्च प्रोग्राम के दौरान ह्यूमर ट्रेनिंग काम कर भी रही है या नहीं कर रही है उसको भी अपनी जर्नल में नोट डाउन करना और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलकर उसके बारे में डिस्कस करना और अपनी मेडिकेशंस को कंटिन्यू रखना। अब ये सब तो रिसर्च प्रोग्राम के टास्क का हिस्सा थे और अब मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमर ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। हंसी मजाक और ह्यूमर के इस्तेमाल से स्ट्रेस कम किया जा सकता है। बॉडी में स्ट्रेस के हार्मफुल इफेक्ट्स कम होते हैं। ह्यूमर से सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे हैप्पी केमिकल
केमिकल्स रिलीज होते हैं। इससे आपका मूड बेहतर रहता है और आप खुश और सकारात्मक मूड में रहते हो। हंसी और मजाक रिश्तों में मजबूती बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ह्यूमर आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत अच्छे से कोप अप करने में हेल्प करता है। ह्यूमर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप अपनी मिस्टेक्स को ह्यूमरसली हैंडल करके सिचुएशन से बाहर निकल आते हो, ना कि हर छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा के खुद से ही हीन भावना करने लगते हो। आपने ध्यान दिया होगा कि जिन लोगों के अंदर ह्यूमर और विटीनेस होता है उन्हें लोग ज्यादा पसंद करते हैं और उनके साथ ज्यादा रहना चाहते हैं और उन्हें ज्यादा याद भी रखते हैं और ऐसे ही लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। देखो, मैंने बात की ह्यूमर ट्रेनिंग की और उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करवाई गई और इसके जनरल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अब जानते हैं कि उन 39 पार्टिसिपेंट्स को ये सब बेनिफिट्स मिले भी कि नहीं मिले। तो स्क्रीन पर आपको स्टेट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये उस रिसर्च की फाइनल रिपोर्ट है। इसमें चीयरफुलनेस, सीरियसनेस, बैड मूड, डिप्रेशन, एंजाइटी, वेलबींग और जेलेटोफोबिया के बारे में दिया हुआ है। जेलेटोफोबिया एक ये मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लगता है कि हर कोई हमारा मजाक बना रहा है। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये सब पॉइंट्स लिखे हैं रिसर्च से पहले के, रिसर्च के बाद और 1 महीने की फॉलोअप के बाद के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा देखो, अगर आप ह्यूमर की साइकोलॉजी को और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ। रॉड ए मार्टिन की बुक है। इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमर। बात को जरा गौर से समझो कि मैं यहाँ आपको सेंस ऑफ ह्यूमर का लेवल बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, ना कि फनी बनने की। फनी तो हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फनी होते हैं ना, उनको लोग सीरियसली लेते भी नहीं है, किसी भी चीज में भी नहीं। और दूसरी तरफ जिनके अंदर ह्यूमर और विटीनेस होता है, ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोगों को रिस्पेक्ट भी मिलती है। पता चला फनी बनने के चक्कर में समाज में लोग मजाक बनाने लगे और अपनी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी करवा दी। तो आपको ह्यूमरस और विटी बनना है, ना कि फनी। गुरु गोरखनाथ जी का एक कोट है, हसीबो खेलीबो करीबो ध्यानम। हंसो, खेलो, ध्यान करो, जिंदगी को इतना भी सीरियसली मत लो। गौतम बुद्धा भी कह गए हैं कि सब अनित्य है, मतलब यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना हमारे दुख ना हमारी चिंताएं। तो टेंशन किस बात की।